हमारी छोटी सी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों में आपका स्वागत है। आज का दिन कैसा रहेगा यह तो पता नहीं, लेकिन बच्चों की मस्ती तो पक्की बनती है। और सच बताऊं तो ये जो बना रही हूँ ब्लॉग अपना, वो मैं बना रही हूँ इवनिंग के टाइम पर। आजकल ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है। और मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो उसमें भी बहुत इशू हो रहे थे। तो इसके चलते मैं उस टाइम पर तो बना ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यूं ही आज ऐसे डेली ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं शाम का टाइम था, तो शाम को आप सबको वैसे पता ही है कि दाल चावल बनते हैं, तो मैंने अपने दाल चावल बना दिए थे। तो दाल तो मैंने कर ली थी, दाल मेरी हो चुकी थी और चावल में यहाँ पर रख रही थी। तो चावलों को जैसे पहले धो करके थोड़े सोक कर देती हूँ पानी में, उससे ये रहता है सॉफ्ट बनते हैं। पानी भी कम रहेगा तो भी अच्छे बन जाएंगे, पर मैं पानी थोड़ा ज्यादा ही यूज करते हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो बच्चों को पानी ज्यादा ही होना चाहिए। चावल मतलब सॉफ्ट होना चाहिए वैष्णवी के लिए, तो इसलिए हम पानी थोड़ा सा ज्यादा ही कर देते हैं। और मैं यहाँ पर कुकर में दाल चावल को फटाफट चावल में नमक वगैरह भी डाल दूंगी और बस कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। तो पहले नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालने के बाद में कुकर का ढक्कन लगा देंगे और बस इसकी आंच ऑन करिए और चावल फटके से बन के रेडी हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था मेरी दाल हो चुकी है, तो दाल का कुकर मैंने साइड में कर दिया है। दाल में मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है, लहसुन डाला है और टमाटर डाली। हरी मिर्च नहीं डाली, मैंने लाल मिर्च डाली थी और हल्दी, नमक, धनिया पाउडर नहीं डाला था। बच्चों के हिसाब से दाल बनती है तो थोड़ा फीका ही दाल बनाती हूँ, ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ। मुझे भी दाल चावल की दाल थोड़ी नॉर्मल पसंद है। थोड़ा मतलब ये रहता है, लगता है अगर तीखा तो फिर ये रहता है कि बच्चों फिर नहीं खा पाते हैं, और उसके चलते ना वो युग का तो ऐसा है, वो बिल्कुल फीकी दाल नहीं खाता है। उसको तड़का होना ही कि दो दो दाल का तड़का लगाना होता है, इसलिए सब आजकल हो गया कि चलो ठीक है साइड में कुछ तीखे में कुछ ले लेते हैं, तो बड़ों का भी हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है। तो यहाँ मैं जो दाल मैश कर रही हूँ, पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ, और मुझे यही सही लगता है कि फटाफट अच्छे से हो जाती है। और पता नहीं दाल में पानी की वजह से या क्या तेल रहता है शायद, इसलिए दाल में तो दाल ही हम बहुत जल्दी एक सीटी में दाल हमारी पक के रेडी हो जाती है। तो मैं कुकर में ही पानी डाल दूँ। मैं पहले सोच रही थी शायद मैं इसी में बॉईल कर लूंगी, तड़का जो लगाऊंगी फिर उसमें कर लूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और मैं यहाँ जग भर के रख दूंगी पानी का, क्योंकि पापा रहते हैं तो पापा का जग हम आगे भर देते हैं। पानी वगैरह जब भी पीना होता है वो अपना पी लेते हैं। खाली हो चुका था पानी उसमें, तो मैं जग भर दूंगी। वैसे भी खाने का भी टाइम हो रहा है, पर वो भरा ही रहता है। जब एक मेरे रूम में मैं रखती हूँ, मुझे पानी का वो होता है, पानी पीना होता है। युग भी पानी नहीं पीता, बच्चों को भी तुम्हारा रहता है, तो मैं की में देते रहती हूँ कि तुम पानी पियो। पानी की कमी आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, गर्मी शुरू हो रही तो बॉडी बहुत डबल मात्रा में मांगना शुरू हो जाएगी। पर ऐसे कहते हैं कि विंटर में पानी नहीं पीना होता है, कम पियो, पर जबकि विंटर में गर्मी से ज्यादा पानी पीना होता है। तो मैं यहाँ बना रही थी अपनी कॉफी, थोड़ी सी चाय की तपेली, इसमें थोड़ा सा दूध डाला था मैंने। कॉफी को ना थोड़ा और अच्छे से वैसे पकने देना था, पर ये था कि टाइम नहीं था मेरे पास इतना ज्यादा, तो मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ। थोड़ा उसको कम दूध में थोड़ा जलने देंगे। स्ट्रॉन्ग कॉफी अगर बनानी है आपको तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। यहाँ मैंने दूध कर दिया था, उसमें से चीनी डाल दूंगी। दूध अगर गर्म हो तो बेस्ट है। मैं दूध ठंडा तो मैंने जैसे बताया मैं अपने लिए बना रही हूँ, बस बना रही हूँ मुझे पता है मैं जब पीऊंगी जब वो ठंडी ही हो जानी है। और यहाँ पर ना मैं छोला वो बना रही थी, चना जोर। तो चना जोर तो रखा हुआ था, और बस चना जो रखा हुआ था घर पे, तो ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसमें मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, और एक हरी मिर्च है और थोड़ी सी कच्ची केरी है। और ये जो चना जो है ना, इसमें भी नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, तो इसमें ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। मैंने नींबू नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं खाना था। मैं सच बताऊँ ना तो ये सारी चटपटी चीजें जो है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बनाते हैं, सच में बहुत अच्छी बनाते हैं। कभी कभी
जब मैगी बनाने का टाइम रहता है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छा बना। मैगी तो अच्छी बनती है, हम बस किचन रहता है कि वो महाभारत का मतलब लगता है कि घर हो गया है, बट कोई नहीं, वो क्लीन करना होता है, उसको कर देंगे। और यहाँ पर मैं पहले वॉश करके रखूंगी क्योंकि उसकी ब्लेड बहुत शार्प होती है, तो अगर हाथ वगैरह को लग गया तो यहाँ पे मैं डालूंगी जीरावन थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी इसमें, लाल मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी। और बस ये मेरी चना की पत्ती तैयार हो चुकी है, चटपटी चना। और जब कॉफी भी मेरी हो जाएगी, मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नमक वगैरह जो है ना वो वैसे ही रहेगा, वैसे तो ऐसे नहीं करना था, इसको अच्छे से घुमाना, तो वही कर लूंगी। कॉफी को भी मैं फटाफट तेज आंच में कर लूंगी। दूध ठंडा था ना, दूध अगर गर्म हो तो ठीक था। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि चावल के जो कुकर है उसमें से पानी बाहर झाँकना शुरू कर देगा आज, क्योंकि मुझे उसे कम आंच में रखना थोड़ा सा, और फिर सीटी आना था तो पानी खत्म हो जाता, उसमें चावल भी अच्छे से पक जाता। वैसे चावल तो अच्छे से पक ही गया था बाद में। तो मैंने जैसे बताया था, मैं पहले सोची थी मैं कुकर में करूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं यार कुकर में नहीं, कढ़ाई में कर लेती, क्योंकि 2 बार नहीं तो बीच में छोंक लगाने के लिए करना ही पड़ेगा। गैस बंद कर दिया था गलती से। यहाँ मेरी कॉफी बन के रेडी हो चुकी है, और मैं पहले तड़का लगा दूंगी, क्योंकि दाल और ये सब मैं सब काम साथ साथ में करते रहूँ। भूख इतनी तेज लग रही थी, यूं बोल रहे इनको सब ने आज, मतलब पता नहीं ऐसा था कि सोए नहीं इसलिए, या सबको भूख इतनी लग रही थी इस टाइम पर। सब अपना खा करके सब अपना निकल जाते हैं बाहर। बचती हूँ मैं, पहले मैं सोचती हूँ क्या करूँगी, मैं पहले खाना बनाया, फिर सोचती है थोड़ा सा वीडियो में भी कुछ ये लगेगा ना कि चलो ठीक है कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो किसी से नहीं डरती है, जो कभी रोती नहीं है। बस सच क्या है, सच ये है, सच ऐसा। तो मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है फटाफट, इसमें राई जीरा डाला था मैंने, वो तड़क गया, हिंग डाल दिया था, उसमें लाल मिर्च धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और बस ये मेरी दाल भी बनकर रेडी हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग वुमन वो है जो रोती तो है, रोती भी है, टूटती भी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने फिर भी मुस्कुराती है। सच बताओ तो मेरा बेटा मुझे हमेशा कहता है मम्मा आप रोते नहीं हो ना, मम्मा रोते नहीं हो ना, बट ऐसा नहीं है। कभी अगर वो आंख में आंसू देख लेता आप रोए हो मम्मा, नहीं बेटा मैं नहीं रोती हूँ। हाँ मम्मा आप नहीं रोते हो ना। तो कहीं ना कहीं ये किसी ने सच कहा है, जब हम माँ बन जाते हैं तो हमारे आंखों के जो आंसू है वो भी हमें एक्साइट करते हैं होते हैं। और यहाँ दाल बन के रेडी हो चुकी है। कसूरी मेथी डालूंगी मैं। हरा धनिया इसलिए नहीं डाल रही हूँ, फिर वही युग का रहता है कि अपने डालते हैं, तड़के में अगर डाल देती हूँ तो सही रहता है। जब प्लेट लगानी होगी तब डाल दिया जाएगा। यहाँ मैं अपना सामान लेके चल दूंगी अपने रूम में, क्योंकि वहीं पर रिलैक्स होकर के मैं खा लूंगी, क्योंकि अंदर ये रहेगा मुझे दूसरे काम में रहते हैं, तो मैं अपना एक एक बार लेते रहती हूँ, मैं डाल खा लूंगी, फिर कुछ करते रहूंगी, खा लूंगी, फिर कुछ करते रहूंगी। एक बैठक में तो नहीं खा सकते। देखो मैं उधर अपना वो रख करके आ गई थी, तो फिर मुझे किचन देखा, मैं सोचा पहले किचन क्लोज कर लेती हूँ, तो फटाफट बर्तन वगैरह साफ कर दूंगी, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा ना लेट हो जाएंगे। और 8 बजने वाली, मतलब 8 नहीं बजने वाली थी अभी तो टाइम था, पर 8 बजे तक बच्चे भी घर आ जाते हैं। तो इस बीच में पहले ये रहता है कि पहले किचन को क्लोज कर लो, फिर वही शाम
रात हो जाएगी तो रात के जो बर्तन वगैरह है, तो शाम के बर्तन है जो निकलते हैं किचन में, कुछ ना कुछ रहता है, तो कहीं आटे के हाथ लग जाते हैं। कोई मुझे ऐसा है, प्लेटफॉर्म पे जो भी बर्तन दिखते हैं मैं सारे रखते जाती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, पक्का यूज हुआ होगा। नहीं कुछ हुआ होगा तो बच्चे का घर है ना, तो कुछ भी झूठा हाथ लगा दिया, कुछ कर दिया, तो इसलिए हम जितने मेंबर नहीं है उससे डबल बर्तन निकलते हैं घर में। मैं फटाफट किचन साफ कर दूंगी, क्योंकि उस टाइम पर जो बर्तन निकलेंगे ना, फिर वो ऐसा रहेगा कि नाइट के होंगे। तो नाइट में कितने होंगे आपने भी देख लिया, 2 कुकर हैं, 2 कुकर में से 1 कुकर तो मैं कर चुकी हूँ, बस चावल का कुकर है होगा, और जो खाना खाएंगे वो और कढ़ाई, तो बस उतने ही बर्तन होंगे। तो मेरी दाल भी हो चुकी है, मैं किचन काउंटर को थोड़ा पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, और बस यहाँ मेरा ये वाला खाने वाला जो था काम वो तो फिनिश हो चुका है। कभी कभी ना ऐसा लगता है क्या है, वही डेली का काम है, वही डेली का काम है, क्या बताएं क्या करें। पर फिर मन में आता है अगर ऐसा सोचेंगे तो हम तो घर में ही रह रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? कहीं बाहर तो आना जाना हम कर नहीं रहे हैं, तो फिर हम करेंगे क्या? और यही सोच के मैं सोचती हूँ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और आज हमने ना गेहूं का काम भी करा था। गेहूं आ चुके थे ना, तो आज सारा दिन बस इनकी ही साफ सफाई हुई है। अब इनमें तेल लगाएंगे, अरंडी का जो तेल होता है वो लगेगा। घर में झाड़ी झाड़ी सी हो गई थी, उसी की डस्ट थी। वैसे तो मैंने पोछा कर रखा है, साफ सुथरा हो चुका है। और खाना भी मेरा बन चुका है। दाल है, इसमें दाल है, और रेड वाले कुकर में चावल। ये बच्चों का खेल है, ये पे स्टिक अच्छी है मेरी, वो वाली टूटी हुई है। तो ये रही मेरी कॉफी, और ये रही चटपटी चाट। इसमें चना जो है, प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी कच्ची केली। तो ये मैंने बनाई है अपने अभी स्नैक, कॉफी और ये। तो चलिए पहले मैं खा लेते हैं। तो कॉफी और चना जोड़, मतलब जो चाट बनाई है चना जोड़ की वो है, और कॉफी है। ठीक है, तो खाना तो अपने सबने देख ही चुके हो कि खाने में दाल चावल बनाए हैं, और बाकी जो काम है वो तो पता ही है, रोज का प्रेस करने का होता है। 2 दिन और है, बच्चों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बस डेली लाइफ वही होगी। तो देखते हैं। और वैसे तो कुछ यूनिक है नहीं, तो चिल पड़ा हो। चलो हाथ पैर धो फटाफट। क्या ना खाना नहीं खाना आपको? ये क्या खाओगी? कहाँ गया था? नीचे कहाँ कहाँ गए थे खेलने? इसको पकड़ो, दीदी को, दीदी भैया पास जाओ। रहने दो, मारना नहीं। मुन्नी को जब मैंने लिया ना, तो वो ऐसे मुन्नी को ले लो। मुन्नी मारती नहीं है ना, मुन्नी को ले लो। जाओ, मुन्नी को अपनी बहन बना लो। और इसको रहने दो, फिर दीदी को रहने दो, है ना। जाओ मुन्नी की मम्मा के पास जाओ। मारोगी भैया को? भैया को मारोगी? अच्छा मैं चावल देती भैया को, चलो बैठो। रुक जाओ।
मुश्किल जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।